तो स्वागत है आप सबके आपके अपने ही प्यारा सा चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। जिसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट है, जो कि एक प्रकार के क्या है तो ललित निबंध है। और इस वीडियो में हम आपको क्या कराने वाले हैं, सबसे पहले ये समझिए। तो आपको हम सबसे पहले संपूर्ण हिंदी अर्थ कराएंगे, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, सारांश समझाएंगे, एक चैप्टर का निचोड़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिर अगला वीडियो जो होगा आपको सब्जेक्टिव समझा देंगे, और फिर उसके बाद जो और आगे वाला वीडियो जाएगा उसे एमसीक्यू जिसे ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं वो करा देंगे। तब आपका तैयारी जो है हाई लेवल का हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही है, न कि अदर बोर्ड के बच्चे के लिए नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप अदर बोर्ड के लिए भी है, लेकिन हिंदी जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा का सारा A to Z आपको मिल जाएगा। मात्र आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, और हम आपके साल भर 2 साल की मेहनत जो है हम आपको बहुत ही कम फीसों में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे, दोनों में से किसी नंबर पे बार बार कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। और हो सके तो आप लाइव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा, ताकि आपका तैयारी जो है और अच्छा खासा हो जाए। ये जो सामने जो आप फोटो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये फोटो जो देख रहे हैं कौन है? ये आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि कह सकते हैं एक योग्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छा खासा कार्य भी किए हैं। लेकिन उग्र स्वभाव था, मतलब थोड़ा सा गुस्सेला वाला था, लेकिन स्वभाव के कारण पढ़े लिखे में भी बहुत ही तेज था, एक तरह से कह सकते हैं कुशाग्र व्यक्ति था। तो चलिए, इन्होंने एक बातचीत पर बहुत ही विचार किया। समझिएगा पहले बातचीत क्या होता है। बातचीत पर बहुत ही विचार किया। ये बातचीत क्या होता है, देखिए, जैसे हम आपको बोलबल को पढ़ा रहे हैं, अगर आप देखिएगा कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माता पिता, देखिएगा भाई बहन में बातचीत जो होता रहता है वो किसके वाणी के माध्यम से, मतलब कि वाक शक्ति के माध्यम से दोनों आदमी बात करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, बातचीत। और ये इतना समझदार थे, इतना योग्य व्यक्ति थे बालकृष्ण भट्ट जी, जिन्होंने इस पे विचार किया, व्यतीत किया, और बहुत ही मजेदार तरीका से लिखा। तभी तो चैप्टर 1 के फर्स्ट में रखा गया है, फर्स्ट चैप्टर में। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बालकृष्ण भट्ट है, इनका जन्म जो है सबसे पहले बार बार पूछा जाएगा, लेखक परिचय में बता रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। इनका निर्धन, निर्धन मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। तो मृत्यु जो हुआ था प्यारे बच्चों 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हो गया था, मतलब वो मर गए, ठीक है। निवास स्थान मतलब इनका जन्म जो हुआ था, जैसे नहीं कहते कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बोलते हैं कि हम सीतामढ़ी के हैं, हम बिहार के हैं। तो उसी तरह से जो है बालकृष्ण भट्ट भी कहाँ के थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि माता पिता का नाम क्या था। तो माता पिता की बात करें तो माता का नाम था पार्वती देवी, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके बेनी प्रसाद भट्ट जो थे एक प्रकार के व्यापारी थे। व्यापारी मतलब समझते हैं, जैसे छोटा मोटा कार्य करना, कोई बड़े लेवल पे भी काम करता है। जैसे मेरे पिताजी भी एक तरह से बिजनेसमैन है, छोटा मोटा ही है लेकिन है। इस प्रकार से आपके भी फादर होंगे, कोई ट्रक ड्राइवर होंगे, कोई बिजनेस करता होगा, कोई दुकान वगैरह खोल के कुछ कार्य करता है। तो इस तरह से जो थे बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? एक तरह से व्यापारी थे। और माता जो थी सुसंस्कृत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अच्छा खासा गृहिणी थी। वो घर के काम काज में बहुत ही अच्छा थी, समाज सेविका थी, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब कहिएगा सर बोर्ड एग्जाम में कौन कौन प्रश्न आ सकता है, तो ये भी बता दीजिए, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सब प्रश्न आ सकता है। तो बाबू देखिए, आपको जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। बात करें इनका जन्म स्थान भी और इनके माता पिता का नाम भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये आपका जो ये पॉइंट मिल रहा है ये का ज्यादा खासकर जरूरी नहीं है। लेकिन ये 4 के 4 पॉइंट आप 100% जरूर याद रख लीजिए, जन्म, निर्धन, निवास स्थान और माता पिता का नाम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, लेखक के जीवन के बारे में। क्या है? लेखक के जीवन के बारे में। लेखक के जीवन का अर्थ क्या हुआ कि लेखक के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई, कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्या क्या किए हैं,
ये कैसे स्वभाव के थे इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई नहीं हुई। देखिए, प्रारंभ में संस्कृत का अध्यापन, अध्यापन मतलब पढ़ाई वगैरह किए या अध्ययन भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये शुरू-शुरू में जो थे मतलब कह सकते हैं जैसे नर्सरी वगैरह में पढ़ाई करने जाते हैं या 1, 2, 3, 4, 5वां क्लास, छठा क्लास में हम जाते हैं पढ़ने, तो उस समय जो थे किसका बाल कृष्ण भट्ट का संस्कृत में बहुत ही रुचि था। पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र व्यक्ति था, एक तरह से कह सकते हैं। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दे दी, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 1867 में किस स्कूल से किए थे, तो ये प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। वृत्ति की बात करें तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। अध्यापक यहाँ पे लिख लीजिए, क्या अध्यापक मतलब कह सकते हैं टीचर थे, क्या थे टीचर रहे। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे। फिर 1888 में प्रयाग के कार्यवस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। अब चलिए थोड़ा सा और अच्छे से हम आपको डीपली समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना दें। देखिए, अगर आपके पिताजी होंगे या आप ही हैं, ठीक है, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप बहुत ही गुस्सैला है और आपके बॉस आए हैं, क्या है आपके बॉस आए और उसके सामने आप बदतमीजी से कार्य करिएगा या बदतमीजी से बातचीत कीजिएगा, तो वो क्या करेगा आपको टर्मिनेट कर देगा, या तो आपको बेलगा देगा यहाँ से, या तो आपको नौकरी से निकाल देगा। तो उसी तरह से बाल कृष्ण भट्ट के साथ भी ऐसा ही होता था कभी कभी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर विशेष परिस्थिति क्या है, विशेष परिस्थिति क्या क्या थी, तो देखिए, पिता के निर्धपांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अब आगे देखिए क्या करा है, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे अगर देखिएगा विशेष परिस्थिति मतलब कि क्या क्या संकटें आई इनके जीवन काल में, तो देखिए इनके पिता मतलब कि कौन, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट की मृत्यु हो गया। उसके बाद गृह कलह नहीं होता कि घर में ही कलह होने लगता है कि तुम कमाता नहीं, बेरोजगार है, फलना चिलना, ये सब होने लगता है। उसके बाद क्या हुआ, ये आर्थिक स्थिति से बहुत ही जूझने लगा, कौन, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट है। तो बाद में फिर धीरे-धीरे काम करना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद साहित्य पर ही निर्भर हो गए, जो कि लिखावट कहते हैं ना, निबंध वगैरह लिखना, कहानी वगैरह लिखना, इस पे ही निर्भर हो गए। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चे ये है, वीबीआई हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से मतलब इनके कहने पर या इनके बोलने पर हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 33 वर्षों तक चलते रहे, मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर समझिए, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उनके कहने पर उन्होंने हिंदी प्रादीप नामक पत्र का क्या क्या निकाला, जो कि ये 33 वर्षों तक इसका कार्य चलाते रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। कौन कौन लिखने लगे, बाल कृष्ण भट्ट। नहीं बोले कि साहित्य पर जब भिड़ गए तो धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक इस सब पर लिखना स्टार्ट कर दिया। 1881 में वेदों की नियुक्ति पूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। मतलब कहा जा रहा है, देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि इनका जो स्वभाव था वो बहुत ही खराब था। क्या था, स्वभाव बहुत ही बेकार था। आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी क्या है, हिंदी प्रादीप का संचालन कितने वर्षों तक किया है, तो आप बताइएगा 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक है। ये आप पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का स्वभाव अच्छा था, नहीं, अच्छा स्वभाव न होने के कारण वो सभी जगह से निष्कासित कर दिया जाता था, मतलब बेलगा दिया जाता था, एक तरह से कह सकते हैं, या हटा दिया जाता था। एक और पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है। क्या पूछेगा, संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है,
आप बोलिएगा श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब रचनाएं, ये तो और एमवीवीआई है बाबू, ये और एमवीवीआई है, जरूर इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसमें पूछेगा, देखिए अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी, ठीक है, हम बता देते हैं। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार अगर आप सर्च कीजिएगा तो वहां पर आपको क्या है, नोट्स वगैरह मिल जाएगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। लेकिन बाकी अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए और अमृत पीने के जैसा समझिएगा। चलिए बात करते हैं रचनाएं क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या नहीं लिखे हैं। सबसे पहले उपन्यास में देखते हैं। उपन्यास में जो है रहस्य कथा, क्या है? रहस्य कथा, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूटन ब्रह्मचारी, जो कि कह सकते हैं VVI है। 100 अजान 1 सुजान, ये भी VVI है प्यारे बच्चों। गुप्त वैरी, रासा तल यात्रा, उचित को उचित को दक्षिणा, हमारी हमारी परी, सद्भाव का अभाव, ये भी सद्भाव का अभाव भी इम्पोर्टेंट है। बट आपके दो जो है 100% इम्पोर्टेंट है, हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, और याद हो भी गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कौन है? न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। कौन है? 100 अजान 1 सुजान। आगे चलते हैं, बात करते हैं नाटक में। नाटक में क्या है? पद्मावती। देखिए आपके एक है पद्मावत, ठीक है। कौन है? पद्मावत, ठीक है। पद्मावत जो है प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा है? तो पद्मावत जो है ये करबक के द्वारा है, बाल के ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा है। और ये पद्मावती पूछ रहा है, तो पद्मावती जो है बहुत बार कंफ्यूजन रहता है बच्चे सबको। तो ये जो पद्मावती है ये आपके बाल कृष्ण भट्ट का है। किसका है? बाल कृष्ण भट्ट का है। ये कोई खास नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम इस पे विचार नहीं करेंगे, एक बार आप खुद देख लीजिएगा। सीता वनवास, क्या है? सीता वनवास। रेल का विकट खेल, बाल विवाह, इसमें आपका रेल का विकट खेल और पद्मावती, ये दो चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, मतलब कि आप इस इतना दूर में जो है आपको चार जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एक है न्यूटन ब्रह्मचारी, और एक है 100 अजान 1 सुजान, और उसके बाद है पद्मावती, इसके बाद है रेल का विकट खेल, ठीक है। और बाल विवाह भी है, लेकिन ज्यादा ये खासकर नहीं है। लेकिन प्रहसन में क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम। आपने सुना होगा कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में जाके गिरता है। तो यही है, जैसा काम वैसा परिणाम। तो उन्होंने कौन किया है? तो ये आपके बाल कृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। नई रोशनी का विष, आचार, विडंबना आदि, ये सब हो गया। तो निबंध में जो है 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जो 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसमें पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने टोटल कितने निबंध लिखे हैं? तो आप बोलिएगा 1000। कितने? 1000 से अधिक है। कितने? 1000 से अधिक है। जब हम आपको MCQ, जो कि कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है बातचीत का सारांश, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए सारांश के बारे में समझते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाकारों में से एक है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर समझिएगा। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो है वो क्या है? आधुनिक है हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाकारों में से एक है। क्या है? एक है। कौन? ये बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक युग के, किसके? आधुनिक युग के। मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति क्या होता है? जो कि बोलने की शक्ति होता है, जो कि हम आपको बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये क्या है? ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अच्छा खासा शक्ति है, कह सकते हैं। वे बताते हैं यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब कहना इनका है बाल कृष्ण भट्ट का कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न होती, मतलब बोलने की शक्ति अगर नहीं होती तो हम क्या होते? गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, मतलब गूंगा प्रतीत होते हैं। मानो सब लोग लूज मोज, मतलब एकदम शांत कोने में बैठा है, भजन कर रहे हैं, इस अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते हैं। बातचीत के विभिन्न तरीका भी बताते हैं। वे कहते हैं जहां आदमी अपनी जिंदगी
मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है। उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? सही बात बोले हैं बालकृष्ण भट्ट कि जिस तरह प्यारे बच्चों क्या है, जिस तरह बालकृष्ण भट्ट जो है, जिस तरह बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम खाने पीने पे जितना जोर देते हैं, रहने सहने पर देते हैं, नहाने वहाने चलने फिरने पर जितना ध्यान देते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे अंदर जो वाक शक्ति है उसका भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी तरह मनुष्य को भी बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब बातचीत करना, जैसे हम आपसे बात करते हैं फोन पे, हेलो क्या हाल चाल है बताइए, तो ये सब बात करते हैं ना, उसी तरह से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं का अर्थ समझते हैं? नहीं, मवाद का धुआं का अर्थ ये होता है कि जो भी काया क्लेश या कुछ अपने मन में रहता है तो हम वह भाप बनकर निकल जाता है। कब? जब हम बातचीत करते हैं तब। इसीलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग ना करें। ये बालकृष्ण भट्ट भी ये मेरे द्वारा बोला गया है कि ईश्वर ने एक अच्छा खासा आपको शक्ति दिया है, इसका सही इस्तेमाल करिए। बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि बेन जॉनसन के अनुसार बताइए, और एडिसन के अनुसार सब्जेक्टिव में पूछता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले रहा है तो आप बोलिएगा कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। कि जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, ठीक है, क्या है? एक मनुष्य है, राइट। इसका दो हाथ है, या सॉरी हम उल्टा बना देना, ये मेरा आठ मेरा बेकार होता है। तो ये दो मनुष्य, एक मनुष्य है, ठीक है। और ये जब तक कुछ बोलेगा नहीं, जब तक ये कुछ बोलेगा नहीं, तब तक इस मनुष्य का क्या है, गुण बाहर आएगा। जैसे मेरा ही मान लेते हैं, सपोज दैट अगर हम यूट्यूब पे ना पढ़ाए, अगर हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए, तो क्या आप हमें जानिएगा कि कुंदन सर कौन है? नहीं है। कुंदन कौन है? कुंदन नाम भी नहीं जानते होंगे, वो कहाँ से है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, तो जरूर कभी ना कभी भेंट होंगे, तो आप हमारे साथ बातचीत कीजिएगा अच्छे से। तो यार सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं? हाँ हाँ वही है। तो इस तरह से बातचीत होता है, उनके जीवन का लक्ष्य वगैरह जो निकलता है। अब एडिशन के अनुसार क्या है? एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। दो व्यक्ति मतलब क्या होता है? जैसे आप देखिएगा, एक दो सीए हो गया और आप एक दो सीए हो गया, राइट। ये दोनों के दोनों अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही दिल खोल कर क्या करते हैं, हो सकती है। और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दी जाती है। बातचीत में जब चार व्यक्ति लग जाते हैं तो वहां राम रमवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम रमवल, ठीक है। हाँ, जब दो व्यक्ति रहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से अच्छे प्यार भाव से बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों में प्रचलित है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। पूछा जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो आप बोलिएगा कि बेन जॉनसन। किसने? बेन जॉनसन। सिर्फ दो व्यक्तियों में ही बात हो सकती है, वो किसने कहा है? एडिसन ने कहा है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो पढ़ाएंगे। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये 300 MVBI ऑब्जेक्टिव जिसे पढ़ लीजिएगा, तो ये हम आपको 100% दावा देंगे कि आप 50 में 50 गर्दा उड़ा खाइएगा। 100 से लेकर 150 ऑब्जेक्टिव देंगे, सब्जेक्टिव देंगे, जिसे पढ़ लीजिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर लाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जो कि मेरे द्वारा तैयार किया हुआ रहेगा, 1 से लेकर 5 तक या 10 तक भी रहता है कभी कभी, तो 5 या 10 मान सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, ये सारे के सारे स्पेशल टिप्स आपको हम देने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फीस तो 599 है, बट अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। मात्र आपको 199 रुपया, कितना प्यारे बच्चों? 199 रुपया में अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 7542031831। ये स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है प्यारे बच्चों। क्या है? ये स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। और एक और नंबर है 8578002739। जिस भी दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करें, और जब तक कॉल ना लगे तब तक आप करते रहे। अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र अभी 200 रुपया, नहीं तो बाद में वही ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 600 रुपया लग जाएगा। कैसा लगा वीडियो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा लाइक भी होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।